लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर अपने बयान से सियासी सनसनी फैला दी है। इस बार उन्होंने दिवंगत बीजेपी नेता अरुण जेटली को लेकर बड़ा दावा किया है। शनिवार को दिल्ली में कांग्रेस के एनुअल लीगल कॉन्क्लेव 2025 में राहुल गांधी ने कहा कि जब वे कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ रहे थे, तब केंद्र सरकार ने उन्हें धमकाने के लिए अरुण जेटली को भेजा था। I remember when I was fighting the farm laws, and he's not here anymore, so really I shouldn't say it, but I will. And Arun Jaitley ji was sent to me to threaten me. And he said, you know, if you carry on down this path, opposing the government, fighting us on the farm laws, we will have to act against you. I looked at him and said, I don't think you know who you're talking to. राहुल गांधी के दावे पर अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि 3 कृषि कानून 2020 में लाए गए थे, जबकि उनके पिता का देहांत 2019 में हो गया था। देखिए, इसमें 2 चीजें जरूरी हैं। वो जिस विषय के बारे में कह रहे हैं, वो विषय उनका देहांत होने के बाद आया था। फार्म बिल, जो कि सन 2020 में अलग अलग तत्वों पे पास हुआ था, उसके प्रदर्शन साल के एंड में शुरू हुए थे, एंड जो भी हुआ उसके बाद वो पब्लिक नॉलेज है। रही बात धमकाने की, वो उनके नेचर में नहीं था। वो एक ऐसे नेता थे जो कि एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में बिलीव करते थे और एक अपोजिंग व्यू की ओपिनियन का रिस्पेक्ट करते थे। रोहन जेटली ने कहा कि राहुल गांधी ने पहली बार ऐसा बयान नहीं दिया है। उन्होंने राहुल गांधी को सलाह दी है कि वे बयान देते वक्त अपने पद की मर्यादा का ध्यान रखें। किसी व्यक्ति जो अब हम लोगों के बीच में नहीं है, उनके बारे में टिप्पणी करना, उन्होंने केवल अरुण जी के बारे में नहीं, पहले पारेकर साहब के बारे में भी टिप्पणी की है ऐसे ही विषय पे, ये गलत है। एक वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करते हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और बेसिक मिनिमम कि जो कुछ बोला जाए वो एक बेसिस पे और सच बोला जाए। व्हेन यू आर इन अ पोजीशन ऑफ पावर एंड इन अ पोजीशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप जो चीज बोले एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत बोले, ना कि ऐसे बोलें कि जी किसी व्यक्ति के देहांत होने के बाद आप मिले किसी विषय को लेके। देखिए, राहुल गांधी ने झूठ पहली दफा नहीं बोला, उन्होंने बहुत और भी इंस्टेंसेस हैं जिन पे उन पे कहीं कहीं जगहों पे प्रोसीडिंग्स चल रही हैं चीजों को लेके, तो माफी तो उनको जरूर मांगनी चाहिए इस विषय पे। रोहन जेटली के पलटवार ने इस दावे की सच्चाई पर सवाल खड़ा कर दिया है। बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ आक्रामक है। राहुल गांधी का बयान एक बार फिर उन्हीं पर भारी पड़ा है और ये उनका सेल्फ गोल साबित होता दिख रहा है। राजद नेता तेजस्वी यादव के इस दावे पर कि उनका नाम मतदाता सूची से गायब है, इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, जब चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से दिखाया है कि उनका नाम ड्राफ्ट सूची में है, साथ ही उनकी और उनकी पत्नी की तस्वीर भी है, जो पटना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वेटनरी कॉलेज के बूथ पर दिखाई गई है, तो वह 2 EPIC नंबर होने का दावा कर रहे हैं। अगर 2 EPIC नंबर हैं तो आगे बढ़ें और आपत्ति दर्ज करें। तेजस्वी यादव राहुल गांधी की तरह व्यवहार ना करें, गंभीर हो। आगे क्या कुछ बोले हैं रविशंकर प्रसाद, सुनिए। बहुत ही बेबुनियाद वो कह रहे मेरा चुनाव वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, उनका स्टेटमेंट है। और जब चुनाव आयोग ने बाकायदे दिखा दिया कि उनका ड्राफ्ट में नाम है, उनकी फोटो है, उनकी पत्नी की है, पटना के दीघा विधानसभा के वेटनरी कॉलेज के बूथ पर, तो वो करें एपिक नंबर 2 है। अरे एपिक 2 है तो आप जाके ऑब्जेक्शन कर दीजिए, 1 सितंबर तक आपको अवसर है, करेक्शन हो जाएगा। तो तूफान काहे खड़ा किए हुए हैं? तेजस्वी यादव राहुल गांधी की तरह बिहेव मत करिए, गंभीर बनिए।
बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला है। शहनवाज हुसैन ने कहा कि तेजस्वी यादव जान चुके हैं कि वो बिहार चुनाव में जीतने वाले नहीं हैं, इसलिए वह चुनाव आयोग को लेकर भ्रम पैदा कर रहे हैं। एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग को लेकर तेजस्वी यादव ने पहले भी भ्रम पैदा किया था, आज भी उन्होंने यही कोशिश की थी। शहनवाज हुसैन ने आगे कहा है कि कल राहुल गांधी ने कहा था कि उनके पास एटम बम है। क्या यही एटम बम था जो तेजस्वी यादव ने कहा? इसकी तो चुनाव आयोग ने हवा निकाल दी है। तेजस्वी यादव इस तरह की असत्य बात ना करें। जो उन्होंने चुनाव आयोग को लेकर आज कहा वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आगे क्या कुछ बोले हैं शहनवाज हुसैन, सुनिए। देखिए, तेजस्वी यादव जान चुके हैं कि इस चुनाव में वो जीतने वाले नहीं, इसलिए चुनाव आयोग को लेकर भ्रम पैदा कर रहे हैं। चुनाव आयोग के बारे में पहले भी एसआईआर मुद्दे पर उन्होंने भ्रम पैदा किया और आज भी उन्होंने भ्रम पैदा करने की कोशिश की कि उनका नाम नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग ने उनके बैलून की हवा निकाल दी और बता दिया कि उनका नाम है। जो राहुल गांधी कल कह रहे थे कि उनके पास एटम बम है चुनाव आयोग के खिलाफ, तो क्या यही राहुल गांधी का एटम बम था जो तेजस्वी यादव ने बोला? उसकी तो हवा निकल गई। तेजस्वी यादव ऐसी असत्य बात न करें, विपक्ष के नेता हैं। इस तरह की बयानबाजी उनको चुनाव आयोग के खिलाफ नहीं करनी चाहिए। जो उन्होंने कहा है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण।